हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम चूँकि 2-3 दिन से थोड़ा सा व्यस्तता के कारण जेपीएससी या जेएसएससी के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ है उसको मैं दे नहीं पाया था। तो सोचा इसलिए कि थोड़ा सा आज आपको ज़्यादा लेट ना करूं और फिर आप लोग को बता दूं, इसलिए मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहले बहुत सारा न्यूज़ है, टीजीटी पीआरटी से रिलेटेड न्यूज़ है और साथ में पंचायत सचिव के रिगार्डिंग क्या प्रोग्रेस हुआ है उस संबंध में रिपोर्ट है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेपीएससी का, जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति मतलब सरकार की तरफ से फाइनलाइज हो गया। 14 तारीख को जो कैबिनेट का मीटिंग है उसमें पास हो जाएगा। उसके बाद उस नाम को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और उस पर अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो उस नाम तय हो गया है, वो नीलिमा किरकिट्टा जो है जेपीएससी के जो आगामी अध्यक्ष हैं, एक आदिवासी महिला हैं और रिटायर्ड आईएएस हैं। महाराष्ट्र कैडर की वो आईएएस ऑफिसर हैं। वो वहाँ पे समझिए कि अब चीफ सेक्रेटरी के लेवल के पद जो होते हैं उस पर अभी कहा जाती कुछ ही महीने पहले, 1-2 महीने पहले वो रिटायर करी हैं और उनका जो नियुक्ति कर दिया गया झारखंड सरकार की। अधिसूचना जारी नहीं हुई है लेकिन फाइनलाइज हो गया। ये आप समझिए, नीलिमा करकेट्टा जो आगामी जो अब जेपीएससी के नए चेयरमैन हैं, नियुक्त की गई हैं। और उससे क्या होगा कि अब सबसे पहले जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एक कुछ इंटरव्यू बचा हुआ है, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ इंटरव्यू लिया जा चुका है और हाईकोर्ट का उस पर स्टे लग गया था। फिर डबल बेंच ने उसको परमिट कर दिया, तो उसका कुछ इंटरव्यू होना है काफ़ी दिनों से, रिजल्ट पेंडिंग है, इंटरव्यू पेंडिंग है। उसके बाद जो है इंटरव्यू फिनिश हो जाएगा, उसके बाद जो है उस पर उसका फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। अब उसके बाद 11 जेपीएससी पे भी अब कुछ आपको जल्दी से कुछ आप उसमें विकास या प्रक्रिया शुरू होगी। पहले तो रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया गया है और उसमें क्या बातें हैं वो अभी बाहर निकल के नहीं आई हैं। देखिए उसमें क्या संशोधन होता है नियमावली में या एज रिलेटेड क्या कट ऑफ डेट है, ये सब बहुत सारी जो है उसमें सौंपा गया है गवर्नमेंट को। उसकी सूचना अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, तो उसके आधार पे जो 11th जेपीएससी की नियुक्ति जो आनी है और वो भी अब उसकी प्रक्रिया की शुरुआत भी अब जल्दी होने वाली है। ये तो हुआ जेपीएससी से संबंधित ये न्यूज़ था। जेएसएससी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका जो पंचायत सचिव यानी पीएस हैं, ठीक है, पीएस हैं या स्टेनोग्राफर हैं, स्टेनोग्राफर एलडीसी बहुत सारे पोस्ट हैं पे उसमें। अब उसका अब ये देखिए, ये विडंबना है हमारे राज्य झारखंड की जो एलडीसी है ना, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं कि सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया है कि इन लोगों की नियुक्ति की जानी है, ठीक है। उसके बाद भी छात्रों को मतलब कभी मंत्रियों के चौखट पे, कभी किसी सचिव के चौखट पे, कभी जेएसएससी के कार्यालय में जाके मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। ये विडंबना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आने के बाद उनके पक्ष में, उन छात्रों के पक्ष में इतने सालों से जो संघर्षरत थे, संघर्षशील थे, उनका परिणाम आया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी उनके लिए पॉजिटिव मतलब जजमेंट आया। उसके बावजूद छात्र हर दिन आप देख रहे होंगे कि आज इस मंत्री के यहाँ, आज उस मंत्री के यहाँ, आज इस सचिव के यहाँ, आज कार्मिक सचिव के यहाँ, जेएसएससी ऑफिस में उन लोगों को मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि मेरी प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, ये तो है ही। अब झारखंड में की यही समस्या है, वो तो रहेगी ही। पॉलिटिकल सिचुएशन है, छात्रों के बारे में कोई किसी को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया तो जब बहुत जल्दी में उस पर कार्रवाई करके रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाना चाहिए था अब तक, लेकिन उस संबंध में काम जारी है। लेकिन जिस तेज़ी से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब इसमें कैबिनेट का फिर बोल रहा है, कैबिनेट की मीटिंग है 14 में, इसमें कैबिनेट से कुछ लेना देना है नहीं। इसमें कैबिनेट से क्या पास करना है, नियुक्ति है, वैकेंसी आई हुई है। जो मामला था, जो 11-13 का मामला था, वो उसका समाधान हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया है। पता नहीं क्यों अटका हुआ है, लेकिन ठीक है, कुछ समय तो लग रहा है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए। पहले जो संशय में थे आप लोग की वैकेंसी का क्या होगा, नियुक्ति होगी नहीं होगी, वापस ले लिया गया था एक बार, पता है आप लोगों को। तो कैबिनेट से उसको वापस ले लिया गया था एक बार, उसके फिर से पूरी प्रक्रिया को उसको वापस जो ले लिया गया था कैबिनेट के द्वारा, उसको फिर से रद्द किया जाएगा। उसके बाद इस पर आगे कोई बात होगी। तो 14 को ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें जो वापस लिया गया था पंचायत सचिव की नोटिफिकेशन को, उसको मतलब उसको रद्द किया जाएगा। उसके बाद जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी और आप लोग निश्चिंत रहें कि आप लोग की नियुक्ति होनी है, बहुत जल्द होनी है, ठीक है। परेशान ना हो, घबराए नहीं, हतोत्साहित ना हो, आप लोग की नियुक्ति होनी है। और संभवतः दुर्गा पूजा से पहले पहले
इस पे ज़रूर मतलब उसका जो मेरिट लिस्ट का प्रकाशन, जो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाना है, उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो दुर्गा पूजा आप लोग की अच्छे से बीतेगी। आप लोग दुर्गा पूजा से पहले आप लोग के पक्ष में, आप लोग के हित में, आप लोग के फेवर में निर्णय आएगा। निर्णय तो हो चुका है, बस आप लोग को पता चलेगा। दुर्गा पूजा से पहले आप लोग को खुशखबरी मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं टीजीटी पीआरटी की बात। ठीक है, टीजीटी पीआरटी में उसमें कॉम्प्लिकेशन है। आप लोग को पहले भी मैंने बताया था कि क्या कॉम्प्लिकेशन है उसमें, कि उसमें जो मेरिट लिस्ट बनाया जाना है उस पर गवर्नमेंट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनाया जाए। ठीक है, संभवतः जो मेरा पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि एक दो ऑप्शन दिया था। एक तो बताया था कि जितने ज्वाइंट टीचर हैं वो मिनिमम कट ऑफ के पे जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी हैं और जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैं उसमें जो मिनिमम कट ऑफ पे जो ज्वाइंट टीचर हैं वही कट ऑफ का निर्धारण करके मेरिट लिस्ट प्रकाशन किया जाना है। मतलब ये पहला था। दूसरा ये था कि ओवरऑल 17,572 टोटल जो वैकेंसी थी उसको एक मेरिट लिस्ट बनाया जाए और उसके आधार पे जो उसमें जो ज्वाइंट टीचर हैं, जो उसमें जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है उस कटअप पे, उसके अलावा जो बाहर हो रहे हैं उनका समायोजन किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट अब भी जो दूसरे वाला जो कंडीशन है, दूसरा वाला जो पहलू है, ये दूसरा आप कह सकते हैं कि जो तरीका है वे है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन उसको साथ में ये भी अरंगा आ रहा है कि अगर ऐसा किए तो फिर मिनिमम कट ऑफ के आधार पे जो टीचर का ज्वाइनिंग हो जाएगा उसका उस समस्या का समाधान क्या होगा। जो अगर मान लीजिए कम नंबर वाले ज्वाइन हो जाएंगे, अधिक नंबर वाले बाहर आ जाएंगे, तो हो सकता है कि विवाद इस पर उत्पन्न हो जाए। तो इस पर फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा और जल्दी ही इसके रिगार्डिंग भी मेरिट लिस्ट कैसे बनना है, जो ही एक बार ये डिसाइड हुआ तो उसके बाद मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद उन लोगों की भी ज्वाइनिंग जो बची, जो ज्वाइंट टीचर के अलावा जो और भी सीटें हैं, 10,000 के आसपास सीटें खाली हैं, तो उसका भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की शुरुआत जो है बहुत जल्द हो जाएगी। अगर मान लीजिए पहले केस के आधार पे अगर मेरिट बनता है तो हो सकता है कि कुछ सीट गवर्नमेंट को क्रिएट करना पड़े, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी देखेगी कैसे कहाँ से क्रिएट करना है। तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे, क्योंकि फिर डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी है उसको मंगाया जाएगा, उसके आधार पर रोस्टर क्लियर किया जाएगा, फिर सबकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। लेकिन ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, कैसे होगी इसका निर्धारण थोड़ा सा समय लगेगा। और देखिए कि गवर्नमेंट क्या रास्ता निकालती है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का जो है उसका अवमानना भी न हो और सभी पक्ष के साथ न्याय भी हो जाए। तो किस तरीके से इसका समाधान करती है, किस तरह से बीच का रास्ता निकालती है, इसी के संबंध में अभी जो है उस पर अनवरत उस पर डिस्कशन जारी है। जो ही ये इस पर डिस्कशन हो जाएगा, एक कुछ डिसीजन ले लिया जाएगा, तो तुरंत ही जो है मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो आप लोग के लिए भी थोड़ा सा डिले तो होगा, लेकिन बस ये है कि जब इतना दिन आप लोग इंतज़ार किए हैं तो कुछ दिन और सही, कुछ दिन और इंतजार के बाद आप लोगों के जो है नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत अवश्य हो जाएगी। आप लोग तैयार रहें, एकदम खुशखबरी मिलने वाली है। आप लोग का भी हो सकता है कि दशहरा से पहले आप लोगों की खुशखबरी मिल जाए। लेकिन हमें अभी भी यही कहना है कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ चुका है, फिर पता नहीं गवर्नमेंट इतना मतलब डिसीजन लेने में इतनी देरी क्यों कर रही है। और छात्रों को इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में मतलब उनके कोर्ट जीतने के बावजूद, केस जीतने के बावजूद जो है छात्रों को दर बदर हर एक जगह की घंटी बजानी पड़ रही है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। अभी भी देखा आपने कि 5 सितंबर को जेएसएससी के सामने टीजीटी पीआरटी के स्टूडेंट का बहुत सारे छात्रों का वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था। तो उनके फेवर में भी डिसीजन गवर्नमेंट को लेना ही पड़े, कोई ऑप्शन है नहीं। ऐसा नहीं है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन है, वो ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते और मजबूरी है, उनको छात्रों के हित में, छात्रों के फेवर में डिसीजन लेना पड़ेगा। और एक बात है कि पीआरटी के जितने भी टीचर हैं, पीआरटी वाले जितने भी हैं, वो लोग निश्चिंत रहें, उनकी सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और पीआरटी से जो सीटें बचेगी उसको जो है जनरल रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाना है। तो पीआरटी के सारे शिक्षक का जो है नियुक्ति होनी है, वो लोग निश्चिंत रहें। उनका जो भी मार्क्स है, जितना अगर वो मिनिमम जो मार्क्स है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उनका, उससे उनका प्लस है
तो उनकी नियुक्ति जरूर हो जाएगी। मेरे कमेंट में बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि क्या होगा पीआरटी वालों का, तो पीआरटी वालों निश्चिंत रहे, वो तो एकदम सेफ जोन में है। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप क्रॉस हैं तो आपकी ज्वाइनिंग कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कहाँ मिलेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो कि आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना हो उससे कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपको एलोकेट हो, ये हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग तय है। उसके अलावा पंचायत सचिव की जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो पहला पंचायत सचिव या जो एलडीसी या जो भी है, उनका पंचायत सचिव जो महिला अभ्यर्थी के लिए गवर्नमेंट खास मतलब एक समझिए कि उनके फेवर में डिसीजन मतलब लगभग ले लिया गया है डिसीजन कि उसमें जो उनको अपने ही ज़िला में हर संभव कोशिश किया जाएगा कि महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जिला यानी होम डिस्ट्रिक्ट में ही अपॉइंटमेंट दिया जाए, उनकी ज्वाइनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट किया जाएगा, या पंचायत सचिव हो या एलडीसी हो या स्टेनोग्राफर हो, जो भी हो उनको होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलने की संभावना है। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा डिसीजन ले लिया गया है महिला अभ्यर्थी के पक्ष में। अगर इस संबंध में कुछ और सूचनाएं आती हैं तो ज़रूर आप लोगों को मैं आके सूचित करूंगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें, अपने पढ़ाई न रोकें। आगे जो जेएसएससी की जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है या जो जेपीएससी के 11th की वैकेंसी है, आप लोग इसमें सफलता के बावजूद अपना पढ़ाई छोड़ना नहीं है। आप लोग अगले अच्छे बेहतर पद पाने की तैयारी जो है उस प्रक्रिया में आप लगे रहें। भविष्य में आपको अभी से जो आप अभी पद पाए हैं उससे बेहतर पद मिले और अच्छा पद मिले, आप गजेटेड ऑफिसर बने, यही